इस क्वेश्चन में रेडिएशन प्रेशर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। हमें कहा है कि सेल बोट स्पेस में क्या होती है कि स्पेस क्राफ्ट होता है, ठीक है ना, जिसमें एक लार्ज प्योरली रिफ्रैक्टिंग सेल हम लगाते हैं। मतलब बेसिकली सेल जो होती है, जो बोट में आपके सेल होती है, उसकी जगह यहाँ पे क्या लगाई जाती है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगाई जाती है जिसका एरिया एडजस्टेबल है और इसको परपेंडिकुलर रखा जाता है सन रेज के। अब क्या होता है, हमने रेडिएशन प्रेशर पढ़ा है, तो जो रेडिएशन है सन से वो स्पेस क्राफ्ट पे क्या लगाता है, फोर्स, और जो सन की ग्रेविटी है वो क्राफ्ट को किसकी तरफ पुल करती है, सन की तरफ पुल करती है। तो बाकी प्लैनेट्स का जो इफेक्ट है वो हमको यहाँ नेग्लेक्ट करने को बोला है। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ ये दी हुई है, सन्स की ग्रेविटी, ठीक है, सन की ग्रेविटी है नियर अर्थ, टोटल मास ऑफ क्राफ्ट हमको दिया हुआ है, अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस दिया हुआ है। अब ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले में कहा है कि सेल एरिया अगर इतना होगा तो जो क्राफ्ट है वो एट रेस्ट रह सकता है सन के रेस्पेक्ट में, सेम डिस्टेंस एज अर्थ, तो अर्थ और सन से सेम डिस्टेंस पे वो रेस्ट रह सकता है। तो ये सब ऑप्शन हमको यहाँ चेक करने हैं। तो देखो यहाँ पे जो अर्थ का डिस्टेंस है, उस अर्थ के डिस्टेंस पे जो रेडिएशन प्रेशर हम पर लग रहा है, वो रेडिएशन प्रेशर कितना लग रहा है, सबसे पहले तो ये निकालें। रेडिएशन प्रेशर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में हम जानते हैं 2SA/C, ए नहीं आएगा सॉरी, क्योंकि हम प्रेशर लिख रहे हैं ना, ए से मल्टीप्लाई किया तो वो फोर्स बन जाएगा। ये रेडिएशन प्रेशर है जो अर्थ की डिस्टेंस है सन से उसके हिसाब से, क्योंकि सोलर कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ये पुश कर रहा है सन हमारे क्राफ्ट को किधर, अवे फ्रॉम सन, और ग्रेविटी जो है वो पुल कर रही है क्राफ्ट को किधर की तरफ, सन की तरफ। और ये दोनों फैक्टर जो हैं वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सन के। तो यहाँ पे एफ नेट जो आएगा हमारे क्राफ्ट का वो आएगा एम ए। एफ नेट में कौन कौन से फोर्सेस है, तो रेडिएशन प्रेशर हमारे पास था, एरिया से मल्टीप्लाई करा फोर्स बन गया, और इसको मल्टीप्लाई करा हमने आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से, जो हमारी क्राफ्ट का हम एरिया ले रहे हैं ये, और एम जी ये कितना लग रहा है हमारे क्राफ्ट पे, इतना लग रहा है, ये दोनों मिलकर हमें देंगे एम ए, ठीक है। तो एम ए में हमने ए को लिख दिया d2r/dt², आर हमने ये डिस्टेंस माना है फ्रॉम सन, इसके बेस पे हमने इक्वेशन लिखी न्यूटन सेकंड लॉ की। अब एक्सेलरेशन जो है वो अगर हम 0 ले लें तो उसके लिए ए का वैल्यू कितना आता है, ए का वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करने पर mgc/2s। mgc में m डालेंगे, g डालेंगे, c डालेंगे, g ध्यान रहे आपको कौन सा डालना है, तो ये आएगा 9 × 10⁴ मीटर स्क्वायर, यानी कि ए ऑप्शन कि अगर हमारा एरिया इतना हो तो जो हमारा क्राफ्ट है वो रेस्ट में रह सकता है, यानी उसका एक्सेलरेशन 0, ठीक है। फिर बाद में हमें कहा है कि अगर एरिया को, सी ऑप्शन में कहा है कि एरिया को अगर हम 50% बढ़ा दें तो क्या होगा, 50% बढ़ा देंगे किससे, 50% एरिया बढ़ा देंगे तो इसकी स्पीड इतनी आ जाएगी व्हेन इट रीचेस फार अवे फ्रॉम सन। तो हमने इसको 50% बढ़ा दिया। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम देख चुके हैं कि रेडिएशन प्रेशर का जो फोर्स है वो इसके बराबर है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो हम क्या कर रहे हैं, रेडिएशन प्रेशर को 50% बढ़ा तो रहे हैं लेकिन उसको इसकी टर्म्स में लिख देते हैं mg की। इससे क्या होगा, हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 50% बढ़ाया तो वो 1.5 हो गया, 1.5 में से 1 माइनस किया तो 0.5 बचा, दैट इज इक्वल टू m। अब यहाँ पे d2r/dt² की जगह हम vdv/dr लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें ये बताना है कि जब ये इंफिनिटी पे पहुंचेगा तो इसका स्पीड क्या होगा। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए सारी तैयारी हो गई है, ये सब तो कांस्टेंट है, बाहर भेज दें, यहाँ dr/r² इंटीग्रेट कर लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल R से इंफिनिटी तक, और इधर हमारा mv/dv इंटीग्रेट हो जाएगा, दैट इज v²/2। इसको सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू आएगा √gr
जिसमें हम वैल्यूज रखेंगे जो दी हुई है क्वेश्चन में। तो ये आएगा 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या ये हमको किसी ऑप्शन में दिया हुआ है कि हम ये स्पीड अटेन करेंगे? सी में जो स्पीड दी हुई है वो तो नहीं आ रही है हमारी, 3 × 10⁴ आ रहा है, तो सी गलत हो गया। बी में बोला है कि अप्रोप्रिएट कांस्टेंट सेल एरिया होगा, तो हम क्राफ्ट से कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो हाँ, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा सेल एरिया जैसा होगा रेडिएशन प्रेशर वैसा होगा, उसके हिसाब से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, उसके हिसाब से हम कहीं भी जा सकते हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है कि टू मूव क्लोजर टू द सन द सेल एरिया मस्ट बी इंक्रीज। अगर हमें पास जाना है तो हमें सेल एरिया बढ़ाना पड़ेगा। सेल एरिया बढ़ा के हम पास कैसे जाएंगे? पास जाने के लिए तो ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है ना, सेल एरिया बढ़ाने से तो हम दूर जाने वाला फोर्स बढ़ा रहे हैं। तो डी गलत हो गया। तो फिर हमारे ऑप्शन सही कौन से आए? ए और बी। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो गया ए बी।